जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, इस धरती में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर वही उन चीजों को जानता है और समझता है जिसे समझने की बुद्धि है। बाकी तो लोग अनुमान ही लगाते हैं कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे कि हवा जिसे हम देख नहीं सकते। हवा को तो छोड़ो, हवा में निरंतर उड़ते रहने वाले छोटे छोटे कण को जो हमारे शरीर और कपड़ों में आ लगती है वो भी हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर और कपड़ों को गंदा करता है। तो वैसा ही है दोस्तों हमारे मृत्यु की बात की दुनिया, जिसे हम स्वर्ग और नरक कहते हैं, जिसे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हर धर्म शास्त्र इन जगहों की गवाही देता है। कुछ कहते हैं हमारे लिए अप्सराएं हैं जो वहाँ हमारे लिए रखी गई हैं। कोई धर्म के लोग कहते हैं वहाँ मेनकाएं नाचती हैं, शराब और शबाब होता है। मुझे तो इनकी बातों से समझ ही नहीं आता कि ये लोग स्वर्ग की बातें बताते हैं या वेश्या खाना के। क्योंकि इमेजिन तो करो, लड़कियां, डांस, शराब, मतलब फुल व्यभिचार का अड्डा मालूम पड़ता है। लेकिन बाइबल कहता है उसका स्थान जहाँ खुद ऑलमाइटी गॉड रहते हैं वो एक पवित्र स्थान नहीं बल्कि परम पवित्र स्थान है। इसलिए पुराने नियम में उस वाचा के संदूक के स्थान को परम पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसमें यहोवा की उपस्थिति खुद होती थी। और वहां जाने के लिए कुछ समय पहले से खुद को लोग पवित्र बनाते थे। शादीशुदा लोग भी एक दूसरे से अलग रहते थे उन दिनों। इसलिए नए नियम में भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 5 में, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बाइबल कहता है कि हस्बैंड और वाइफ भी जब पर्सनल टाइम खुदा के साथ बिताए तो वो लोग भी अलग हो जाएं, जिससे कि वो खुदा के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर सकें। तो वो स्वर्ग जहां हम और परमेश्वर रहेंगे, क्या वहां आप सराय आपके लिए नाचने के लिए रखी जाएगी या शराब पीकर अय्याशी करोगे आप वहाँ? परमेश्वर कहता है मैंने पुरुष के लिए एक ही सहायक बनाया है, जबकि मेरे पास बहुत सी आत्माएं थीं। तो क्या स्वर्ग में आपके लिए वो 72 हूरें रखेगा ताकि आप उनके साथ कुकर्म करो? कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? स्वर्गदूत कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो सोचो, वो खुदा जो पवित्र है, जिसने हमें धरती में भी इन बुराई करने से मना किया है, तो क्या स्वर्ग में वो अपना वचन भूल जाएगा? इसलिए दोस्तों, जो जिस जगह नहीं गया है वो उस जगह का अनुमान ही लगा सकता है और वहाँ का स्टोरी आपको बता सकता है मन घड़त बना के। जैसे कि मान लो हम जो देश में कभी गए ही नहीं, वहाँ की असली बातें कैसे हम जान सकते हैं? पर यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग की बातें बताई। पवित्र आत्मा ने वहाँ का दर्शन करवाया। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु ने कहा अगर ये सब ना होता असल में तो मैं तुम्हें बता देता। हालेलुया। लोग आपको स्वर्ग की अफवाहें बता सकते हैं जिसमें कोई सच नहीं होता। इसलिए बाइबल कहती है स्वर्ग की बातें कौन जान सकता है? यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 13 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसने हमें स्वर्ग की बातें बताई क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। वो इंसानों की इच्छाओं से नहीं आया था। बाइबल कहता है वो अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से मरा, अपनी मर्जी से जी उठा और अपनी मर्जी से ही स्वर्ग में जीवित शरीर के साथ चढ़ गया। दूसरे धर्मों के देवताएं अपने ग्रंथ में कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है, लेकिन हमारा बाइबल क्या कहता है कि आपको पता है? कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 15 में पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सब कहें हालेलुया। उसने दिखाया कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं नियम से नहीं, संसार के नियम मेरे हिसाब से चलती हैं। लिखा है क्रूस के कारण सारे संसार के शैतानों के ऊपर उसने
जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वो जय जयकार की ध्वनि इतनी थी कि लिखा है भूकंप आ गया और जितने धर्मी को शैतान ने मारा था वो जीवित हो गए। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय का 51 से 53 तक हम पढ़ते हैं। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्र खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौतें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पर ये हुआ कैसे? शैतान हारा कैसे? एक जय जयकार की ध्वनि के ही कारण। हालेलुया। जब जय जयकार का नारा लगता है तो शैतान का मजबूत गढ़ भी तड़क उठता है। इसलिए लिखा है चट्टानें तड़क गईं, मतलब उसमें दरारें आ गई। थोड़ा और डीप ले जाना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जब यीशु मसीह प्राण छोड़कर नीचे गए तो जितने मरे हुए थे वो सब यीशु को देखकर बड़े ही आनंदित हो गए कि हमारा छुड़ाने वाला हमारे लिए आया है। इसलिए उन्होंने इतनी जोर से हालेलुया बोला कि चट्टान चटक गया, कब्र का दबा मिट्टी नीचे से ऊपर उड़ गया, जिस कारण कब्र खुल गया लिखा है। क्योंकि नीचे से कोई ऊपर प्रेशर मारेगा तो चीजें ऊपर उड़ ही जाएगी। तो कब्र के नीचे धरती के अंदर अधोलोक है। बाइबल खुद कहती है कि यीशु वहां गए। पहला पतरस 3 अध्याय का 19 में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। दोस्तों, हम लोग जो हालेलुया वर्ड को बोलते हैं वो एक सामर्थी वर्ड है, इतना पावरफुल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब जब बाइबल में हालेलुया का नारा लगाया गया है, शैतान का किला गिरा है, उसका प्लानिंग चौपट हुआ है, उसका नियम कानून सब का सब धरा रह गया है, उसका बैंड बज गया है। जब यहोशू ने हालेलुया का नारा लगाया तो यरीहो ढा दिया गया। यरीहो एक शैतान का स्ट्रॉन्ग गढ़ को दर्शाता है जो वो आपके और हमारे जीवन में खड़ी करना चाहता है, जिससे कि आशीषों को वो रोक दे जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से भेजता है। इसलिए हालेलुया बोलकर आज तोड़ देना अपनी अपनी यरीहो को जो आशीषें पाने से रोकती है आपको। फिर आता है गिदोन का हालेलुया बोलना। जब उसने हालेलुया का जय जयकारा मारा तो जो मिद्यानी इस्राएलियों में अटैक करने आए थे वो खुद कंफ्यूज्ड होकर आपस में ही लड़ पड़े और गिदोन जीत गया, जबकि उसके पास थोड़े लोग थे। मिद्यानी सेना उस शैतान को दर्शाता है जो आपके वंश को बिगाड़ती है, व्यभिचार में, चोरी में, नशा में, आवारागर्दी में और भी नाना प्रकार के पापों में जो आजकल के यूथ कर रहे हैं। क्योंकि मिद्यानी सेना बीजों को चुराने आती थी, इजरायलियों के बीज गायब करते थे वो, जिससे कि हर एक जन शैतान के मुट्ठी में हो। आपके बच्चे आपके बीज हैं, इसलिए शैतान उसे चुरा रहा है पाप देकर। जैसे लोग बच्चे को किडनैप करते हैं ना, चॉकलेट देकर, उसी प्रकार लिखा है वो पुराना अजगर है। मालूम है उसको कि आप कहाँ कमज़ोर हैं, आपके बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं, और उसी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाकर लोगों को भरमाता है और बिगाड़ता है। क्योंकि बच्चे बिगड़ गए तो समझो आगे का जनरेशन भी बिगड़ गया। क्योंकि जो खुद बिगड़ा हो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकता और ना ही वो शिक्षा ले सकते हैं। पर गिदोन हारा नहीं, उसने नारा लगाया और जीत का झंडा लहराया। आज वो बीज आपका प्रार्थना हो सकता है, आपका चर्च के लिए ऑफरिंग हो सकता है जो शैतान चुराता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर बीज को फैलने और फलने दिया तो मेरा राज्य खतरे में आ जाएगा। लेकिन आप हालेलुया बोलो और छूट जाओ। लिखा है उसने क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ऐसा पावरफुल परमेश्वर है हमारा, ऐसा पावरफुल नारा है हालेलुया का। और ये 4 पैसे वाले 2 कौड़ी के लोग आज हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं।
तो सोचो उनका विनाश कैसा भयंकर होगा। वो लोग अभी बेशक ठीक ठाक हैं, पर बाइबल कहता है परमेश्वर उसे नाश करने के लिए ही फैला फूला रहा है, क्योंकि जितना ऊपर ले जाकर फेंका जाए उतना ही मृत्यु तय होता है। हमारे परमेश्वर के नाम से ही शैतान भाग जाता है। हमारे खुदा का जय जयकारा से ही शैतान के प्लानिंग चौपट हो जाता है, उसका पसीना छूट जाता है। तो चिढ़ तो शैतान को लगेगा ही इस हालेलुया के नारे से, पर उससे होता कुछ नहीं है तो अपने एजेंटों से मजाक उड़वाता है हालेलुया का। इसलिए हम बोलते हैं जीसस के जैसा कोई नहीं, जो बोले मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूँ, आदि और अंत भी मैं हूँ। किसी संसार के देवताओं में इतना पावर नहीं जो अपने भक्तों को बोले पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध है, सच्चा है। नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो खुद ऐसे नहीं है। और मूर्ख लोग कहते हैं अपने भगवान का नाम लेके कि जीसस ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे उसने कहा है कि मैं भगवान हूँ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 19 में पढ़ते हैं हम, वहाँ लिखा, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पेकड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। यीशु मसीह ने कहा वो मुझ पर दोष लगाते हैं, मुझे बुरा बोलते हैं। जिस तरह आज प्रकट है मेरे दोस्तों कि लोग किस तरह यीशु को बुरा बोलते हैं। लोग यीशु को बुरा और खुद के मूर्तियों को भगवान कहते हैं, पर जीसस ने कहा ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। लिखा है कामों से तुम्हारा गुण प्रकट होता है, कर्म बताता है भगवान कौन है। लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं, बाइबल कहता है मदिरा उसे दो जो नाश होता है। तो हम नाश होने वाले नहीं हैं, अनंत जीवन के वारिस हैं। पर जो खुद को भगवान बोलते हैं उनका तो देखो जरा, उनका फेवरेट चीज क्या है, फेवरेट फूड क्या है? भांग, धतूरा, चरस, मदिरा, गांजा और कितना नाम लूं। इतना नशा करने वाले और चढ़ाने वाले कहते हैं कि नशा क्रिश्चियन लोग करते हैं। वाह भाई, हमारे यीशु ने कहा कि वह विचार मत करना, लेकिन गोपियों को कौन छेड़ता था? नहाते हुए लड़कियों का कपड़ा कौन चुराता है? लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अब क्या आप ये सब काम कर सकते हो जो आपके खुद को भगवान कहने वाले ने किया? क्योंकि सबको पता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुरा है और पाप है। पर हम अपने जीसस की तरह चल सकते हैं पवित्र होकर। और एक चीज बाइबल में लिखा है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। लेकिन मुझे कोई बताए कि मक्खन चुरा कर झूठ कौन बोलता था कि मैया मैंने माखन नहीं चुराया। झूठ और चोरी दोनों, शाबाश। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। और कहते हैं कि ये भगवान है। इनकी बातें सुनकर तो मैं भैंस को बुद्धि से भी बड़ा कहता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा मैं पवित्र हूँ, सच्चा हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। और उनका कैरेक्टर भी गवाही देता है, इसलिए उनको बोलने की जरूरत नहीं कि वो क्या हैं। कुछ इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पूछने को भेजा अपने चेलों को यीशु के पास कि जाकर पूछ कि क्या वही मसीह है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल कहता है यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को कहा कि जा और जाकर यूहन्ना को मेरा काम बता दे, उसे बता कि मैं क्या करता हूँ। क्योंकि समझदार लोग काम देखकर, कैरेक्टर देख के समझ जाते हैं कि ये कौन है। मैं भगवान हूँ कहने से कोई नहीं हो जाता, उसका काम बताता है। पुलिस का ड्रेस बताता है कि वो पुलिस है। वर्दी के बिना वो भी एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसका वर्दी ही उसका पावर होता है। वर्दी, ड्रेस कैरेक्टर को दर्शाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। इसलिए मेरे दोस्तों, जो पापी, व्यभिचारी और झूठा है वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा वो झूठा है और वो जब आएगा तो झूठ ही बोलेगा। तो वहाँ उन्होंने सचेत किया है हमें कि तुम उनका विश्वास मत करना। यीशु मसीह खुद खुदा थे, परमेश्वर थे, वो भगवान थे, पर उन्होंने धरती में एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर आए थे। हम पापियों के बीच पापी बनकर आए थे। उन्होंने इसलिए कभी खुलकर नहीं कहा बाइबल में कि मैं भगवान हूँ,
क्योंकि उसने अपने वचन को फॉलो किया कि जो कोई छोटा बनेगा वो ही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो वो जितना छोटा हुए उतना वो महान भी हैं। मेरा परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाता, इसलिए जो जितना बड़ा है वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहता। वो परमेश्वर था, इसलिए अपने आप को छोटा बनाकर मनुष्य का पुत्र कहता फिरता था। हालेलुया। मेरे लोगों, मुझे इस वीडियो में स्वर्ग की बातें बतानी थी, पर यहाँ पवित्र आत्मा कुछ और ही चाहता था कि मैं आपको बताऊं, इसलिए वीडियो का रूट शुरू से कुछ और था पर यहाँ कुछ और हो गया। तो आप समझो कि ये वीडियो बस आपको होली स्पिरिट ही दे रहा है, जिससे कि आप वचन की सच्चाई को जानो। मेरे दोस्तों, जो झूठा है वो झूठ ही बोलता है, और इसलिए वो आपको मृत्यु के बाद की सच्चाई कभी नहीं बताएगा कि कैसे हम एक ही बार जन्म लेते हैं और मरने के बाद न्याय के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, और वहीं हमारा स्वर्ग और नरक का रास्ता तय होता है और हम फिर से धरती पर नहीं आते हैं। पर आज लोगों को भरमाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, आज लोगों को हर चीज में गलत फहमी डाला गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के बारे में गहराई से बातें करेंगे। तब तक आप सभी मसीह में बने रहें, आनंदित रहें। सबको मसीह में मेरी तरफ से शालोम। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है।